न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। दिल्ली के अगले वज़ीर आला 20 जनवरी को रामलीला मैदान में ले सकते हैं हल्फ, ताहम वज़ीर आला के ओहदे के लिए फिलहाल तक कोई नाम नहीं आया सामने। दिल्ली अगले 5 सालों में दोबारा बीजेपी के 3 वज़ीर आला देखेगी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय ने दिल्ली में वज़ीर आला के नाम में ताखीर होने पर बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू और कश्मीर में नए फौजदारी कवानीन के नफाज की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग की सदारत करेंगे। तमाम सेकुलर फोर्सेस को मुत्तहद होकर जम्मू और कश्मीर में रियासत की बहाली के लिए दबाव डालना चाहिए, सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिकामी का बयान। बीजेपी अवामी मैंडेट की बेइज्जती कर रही है, जम्मू और कश्मीर के मामलात को प्रॉक्सी के जरिए चला रही है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करला का बयान। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में 2 अफराद की अमवात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तहकीकात की दी हिदायत। ड्राइविंग लाइसेंसेस की फौरी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मजबूत मैकेनिज्म तैयार करने के लिए काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से एक जायजा मीटिंग ली गई। जम्मू में अब सीसीटीवी कैमरास लगाने हो गई जरूरी, जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने हुक्म किया जारी। वस्ती कश्मीर के डीआईजी ने अफसरों को हिदायत की कि वो सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर रखें कड़ी नजर, ताकि अमन व अमान में खलल डालने वाली मालूमात को फैलने से रोका जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली पैनल ने अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम को दी हतमी शक्ल। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से आज बिजली के इस्तेमाल के लिए अवाम को भेजे जाने वाले बिल पर तशवीश का इजहार किया गया और ताजिर बिरादरी से दरख्वास्त करके इस मामले में आवाज बुलंद करने को कहा। पाकिस्तानी शख्स के खिलाफ केस की तहकीकात के लिए एसआईटी दी गई तश्कील। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई का कहना कि बीवी के आईएसआई रवाबात पर उनका मौकिफ वाज़ेह। और इंडियाज गॉट लेटेंट शो में दिए गए रिमार्क्स पर उठे तनाज़ा में सुप्रीम कोर्ट मंगल को एफआईआर के खिलाफ रणवीर अलाहाबादिया की दरख्वास्त पर करेगी समाअत। अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली के अगले वज़ीर आला और वाज़राए की काउंसिल के साथ 20 फरवरी को उनके रामलीला मैदान में हल्फ लेने का इम्कान है, पार्टी के ज़राए की जानिब से बताया गया है। ज़राए ने बताया है कि हल्फ की तकरीब 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे के करीब मुनक्कद होने का इम्कान है, जिसमें पार्टी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वाज़राए आला समेत बीजेपी के सरकर्दा लीडरों की जानिब से शिरकत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बीजेपी की कानून साज पार्टी की मीटिंग, जो कि पीर को होने वाली थी, वो मुमकिना तौर पर बुध को मुलतवी कर दी गई है, जब पार्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे की उम्मीदवार को हतमी शक्ल दे देगी। कौमी दरअल हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के इंतखाब में ताखीर पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए सीनियर आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के साबिक वजीर गोपाल राय ने पीर को पेशनगोई कर दी है कि दिल्ली 5 सालों में पहले की तरह ही 3 मुख्तलिफ वज़ीर आला देख सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी अपने फैसला कुन जीत के बावजूद भी लीडर के इंतखाब के लिए जद्दोजहद कर रही है, जो कि पार्टी के अंदर गहरी अंदरूनी तकसीम को जाहिर करती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में जम्मू और कश्मीर में नए फौजदारी कवानीन के नफाज की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इस मीटिंग के लिए मदऊ किया गया है। हालांकि साबका रियासत को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाके यानी कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करने के बाद अब इसके अमन व अमान को बराह रास्त मरकजी हुकूमत की संभालती थी। वहीं खबरों के मुताबिक अमित शाह को यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक में जम्मू और कश्मीर में नए फौजदारी कवानीन की नाफज की सूरत हाल की जायजा मीटिंग लेनी है। वहीं इसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, मरकजी और जम्मू और कश्मीर हुकूमत के आला ओहदेदार शिरकत करने वाले हैं। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ।
CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि तमाम सेक्युलर फोर्सेस को जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए मुत्तहद होकर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह के इल्जाम उनकी जानिब से बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया था वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ धोखा था। उन्होंने कहा कि हमें खामोश किया जा सकता है लेकिन हमारी खामोशी को हमारी रजामंदी नहीं समझा जा सकता। इसके साथ ही साथ उन्होंने अवाम के मैंडेट का एहतराम करने पर भी जोर दिया है और कहा है कि ऐसा ना करने पर इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने पीर को बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो गुज़िश्ता साल मकबूल हुकूमत के क़याम के बावजूद भी जम्मू और कश्मीर के मामलात को प्रॉक्सी के जरिए चला रही है और अवाम के मैंडेट की बेइज्जती कर रही है। रियासत की बहाली और आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 रोज़ा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रामबन में एक पार्टी कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने के अज़म को पूरा करने में बीजेपी की ताख़ीर पर भी सवाल उठाया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कठुआ के जिले के एक दूर इब्तदा गांव में 2 अफराद की पुरअसरार मौत में अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से मामले की जांच करने को कहा है। आपको बता दें तो 45 साला रोशन लाल और 37 साला शमशेर की लाश इतवार को बिलावर के एक गांव में नदी किनारे बरामद की गई थी और इब्तदाई मालूमात से ये मालूम हुआ कि मुतवफ़्फ़ी को गला दबाकर कत्ल किया गया था। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के कामकाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की जिसमें महकमा ट्रांसपोर्ट के आला सीनियर अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। मीटिंग में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग, ई रिक्शा से मुतल्लिक कवानीन और दीगर मुतल्लिका अमूर पर एक मुख्तस प्रेजेंटेशन दी गई। वजीर ने आम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस को फौरी फराहम को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत तरीकाकार तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर डिवीजन के दोनों दूर दराज के इजला में ड्राइविंग लाइसेंसेस सेंटर को बढ़ाने के लिए भी कहा है ताकि ख्वाहिशमंद दरख्वास्त दहंदगान को उनके दरवाजे पर ही ये सहूलियात दस्तयाब हो सके। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाने के लिए जम्मू भर में कालीदी इदारों पर CCTV कैमरास की लाजमी तनसीब का हुक्म जारी कर दिया है। भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता 2023 की दफा 163 के तहत जारी करदा हिदायत टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वाज़ेह रहे तो ऑर्डर का इतलाक बैंकिंग और मालियाती इदारों, कारोबारी इदारों और ज्यादा पैदल ट्रैफिक वाले अवामी जगहों पर होता है। उनमें बैंकिंग, ATM, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानें, जेवरात की दुकानें, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, होटल, सिनेमा, तालीमी इदारे, इबादत गाहें, ट्रांसपोर्टेशन हब, अस्पताल, दफ्तर वगैरह शामिल हैं। वस्ती कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल राजीव ओम पांडे ने आज वस्ती कश्मीर के बड़गाम में एक जामा सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की जिसमें जिले में मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमलियों पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करें ताकि अमनो अमान में खलल डालने वाली गलत मालूमात को फैलाने से रोका जा सके। मीटिंग के दौरान हालिया पेशरफ्त और उभरती हुई चैलेंजेस पर खास तवज्जो मरकूज की गई और सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी की आज एक मीटिंग हुई जिसने बाद में सदर द्रौपदी मुर्मू को अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम की सिफारिश की है। वाज़ेह रहे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी इस पैनल का हिस्सा थे जिसने मुलाकात की थी और हुकूमत के ज़राए के मुताबिक अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम का ऐलान करने वाली नोटिफिकेशन अगले कुछ ही घंटों में जारी हो सकती है। शहर खास ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन के सदर इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से आज बिजली के नारकों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस को जारी करदा एक बयान में इम्तियाज मलिक ने गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले खानदानों के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बिजली के इस्तेमाल के बिल और उनको भेजे जाने वाले बिल बदकिस्मती से उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि इस सिलसिले में वो पहले ही PDD चीफ इंजीनियर को ईमेल भेज चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम अवामुल नास और ताजी बिरादरी से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो आए और हमारे साथ शामिल होकर इस हवाले से मजीद आवाज बुलंद करें ताकि हमारी आवाज नतीजा खेज नताइज ला सके। असम पुलिस ने पीर को CID के साथ एक केस दर्ज किया है और अली तोकीर शेख के खिलाफ तहकीकात के लिए SIT तश्कील दे दी है जो कि पाकिस्तान में मुकीम आबो हवा के कारकुन है। CM हिमांता बिस्वा शर्मा के लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर
गौरव गोगोई के बीवी के साथ रवाबाद के बारे में शक के दरमियान ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वाज़ेह रहे तो ये केस उस वक्त दर्ज हुआ जब गौरव गोगोई ने ये दावा किया कि 2026 में कांग्रेस से असेंबली इंतखाबात हारने के खौफ से हिमांता बिस्वा शर्मा उन्हें और उनकी बीवी को निशाना बना रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट मंगल को मुतासिर कुन रणवीर अलाहाबादिया की दरख्वास्त पर समाअत करने वाली है, जो कि यूट्यूब पर एक शो के दौरान उनके मुबैना नफरत अंगेज तबसरों पर दर्ज FIRs के खिलाफ है। कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच इस मामले को ले सकती है। वाज़ेह रहे तो जुम्मा को अलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने इस मामले को फौरी फहरिस्त में लाने का जिक्र किया था। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी की जानिब से जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के हवाले से लाने वाले बिल का खैर मकदम किया गया। इसकी पूरी पाबंदी के साथ इसे लाना चाहिए और इस पर पूरा अमल भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बाकी रियासतों में शराब पर पाबंदी लगती है तो उस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जाते, तो फिर जम्मू कश्मीर पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वक्फ बिल पर भी एतराज जताते हुए उन्होंने क्या कुछ बयान दिया, पेश है ये खास रिपोर्ट। जिन्होंने भी ये कदम उठाया है, जिन्होंने भी ये रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की है, मैं चाहता हूँ कि भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ये बिल कामयाब होनी चाहिए और कामयाब होने के बाद इसको 100% इम्प्लीमेंट करना चाहिए जम्मू कश्मीर स्टेट में। क्योंकि देख लीजिए आप, मैं एक बात कहूँगा, हमें हमेशा कहा जाता है मुसलमान ये करना चाहते हैं, लेकिन मुझे बताइए जब बाकी स्टेटों में जो उनकी गवर्नमेंटें हैं जो बैन लगा रही हैं उस पर शोर नहीं उठ रहा है, तो इसको किस बात पर इसको एक इशू बनाना है। हम नहीं चाहते हैं कि अल्कोहल यहाँ बिके या कंज्यूम हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये बिल कामयाब होनी चाहिए। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन लोगों को जिनका जहन इसकी तरफ गया और जिन्होंने इस पर असेंबली में रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की। सर ये भी जानना चाहेंगे, नामंजूर है। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी रिलीजियस शख्सियत को जब उन्होंने ये ड्राफ्ट किया उसमें बुलाया नहीं गया। कम से कम हमारी भी राय लेनी चाहिए थी। जो भी यहाँ रिलीजियस लीडर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके साथ बात करके हमारे भी जो कंसर्न्स हैं उनको नज़र रखना चाहिए था। और जो इनका एजेंडा है, ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं, इनको क्या लग रहा है। देखिए, आपको पता है यहाँ का जो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत ही महदूद वक्फ है, हमारे पास उतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि जो इनको लग रहा है कि अगर इसमें हम मुदाखलत करें। मुझे लगता है कि ये वक्फ बिल है, इसको स्टॉल किया जाए और पूरी तरह से इसको वापस लिया जाए। सर जिस तरीके से पता ये नहीं हो रही है 5 अगस्त की एंडोर्समेंट, ये तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले क्या बोलचाल था हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट में, जो हमारे इस वक्त राजगद्दी पर विराजमान है, उनका लैंग्वेज क्या थी, उनके पॉइंट्स क्या थे, वो उनका मैनिफेस्टो में क्या लिखा था। आप मुझे बताइए, उस मैनिफेस्टो की धज्जियाँ नहीं उड़ गई हैं? उस मैनिफेस्टो पर कोई बात हो रही है? देखिए, मैंने अभी और भी एक चैनल से बात की, मैं कहता हूँ ये उनकी गलती नहीं है, ये लोग खुद झूठ सुनना चाहते हैं, ये लोगों की गलती है जिन्होंने ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हाथ में दी, जो लोग हमेशा से बिट्रेल करते रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। ये इनकी DNA में है। अब लोग दुहाई देंगे तो मुझे नहीं लगता है इनको कोई फ़र्क पड़ेगी। इनका सिर्फ एक एजेंडा था कि पावर में आना, वो पावर में आ गए हैं। उनको ये सिर्फ इसी चीज़ का नुक्स था कि हमारे आगे पीछे फूफा हो, वो चल रहा है। इससे पहले अफवाह कह दिए किसी का DNA चेंज नहीं होता है ना, जिसके DNA में ये है। ये तो फैसिलिटेटर्स हैं, जो भी दिल्ली इनको कहेगी उसको फैसिलिटेट करेंगे। ये तो उनकी जोली में जाने के लिए तैयार हैं। ये तो बड़े फारूक साहब बड़े एक किस्म से क्या नाम है, कैंपेन कर रहे हैं दिल्ली में कि मेरे बेटे के साथ आप सॉफ्ट हो जाइए और मेरे बेटे के साथ ये कर लीजिए। ये तो मैं आपको कहूँगा ज़िल्लत ये है कि बीजेपी नहीं मान रही है इनको। हालांकि उमर साहब के आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मुफ्ती साहब को कहा था कि जब मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, उमर साहब तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं ये कैसा सौदा किया बीजेपी ने। अरे मैंने तो बीजेपी वालों को कहा था कि आपका चीफ मिनिस्टर बना के दूंगा। तो 14 में उनसे पता नहीं क्या हुआ, तो अब उसी का शायद वो इजाला कर रहे हैं। अब आगे जाकर उनके साथ बैठेंगे।
इस तरीके से किसी से भी पूछ लीजिए, जो कुछ यहाँ हो रहा है ये तो वही एंडोर्समेंट हो रही है ना। आप बताइए, आप जब भी उम्र इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।